क्लास में फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फर्स्ट जनरेशन से ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था और वो जो है साउंडलेस हो गया था, ज़्यादा फास्ट हो गया था, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया था। इसमें पहला कंप्यूटर हम लोग ENIAC के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि JP एकॉर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जो कि पहले एंसेस्टर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा एक्यूरेट था और अबाउट 5000 एडिशंस एंड 350 मल्टीप्लिकेशन इन ए सेकेंड वो कैलकुलेशन करने का काम करता था, बहुत ज़्यादा फास्ट। लेकिन उसमें डिमेरिट ये आया कि वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा साइज में बड़ा था, इलेक्ट्रिक कंज्यूम ज़्यादा करता था, हीट ज़्यादा जनरेट करता था। तो ये जो है ये उस समय ये प्रॉब्लम आया था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ENIAC के बाद और भी कंप्यूटर डेवलप हुए थे जो कि वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे और ENIAC तरह का ही ये परफॉर्मेंस देते थे, जो कि कुछ हम लिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स बता रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन में आए थे। वो था फर्स्ट जनरेशन में कुछ और कंप्यूटर जो डेवलप किए गए थे। फॉलोइंग आर some computers which were developed in first generation. वो पहला था जो कि इम्पोर्टेंट कंप्यूटर उस समय डेवलप किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये सब जानकारी कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए तो जरूरी है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जनरल नॉलेज के रूप में इसको पूछता है, इसलिए सब के लिए जानकारी रहना चाहिए। वो था एडसेक कंप्यूटर। एडसेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि विल्किस के द्वारा डेवलप किया गया था 1949 के। उसके बाद आया दूसरा कंप्यूटर जो उस जनरेशन को डेवलप किया गया था, जिसका नाम था EDVAC, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसको कहा गया EDVAC कंप्यूटर। ये भी डेवलप हुआ था। तो ये जो है इसके बाद जो है और भी कंप्यूटर्स थे जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स था, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो EDVAC आया, EDVAC आया और इसी के साथ साथ जो है लियो कंप्यूटर्स भी डेवलप किया गया था, जो बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। उस समय लियो कंप्यूटर्स भी आया था। उसके साथ साथ IBM ने भी अपना एक सीरीज ऑफ कंप्यूटर डेवलप किया था। तो थर्ड जो था वो लियो था, LEO, जिसको हम कहते हैं लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। इसका नाम था लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है। उसी तरह IBM ने भी, IBM जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो है IBM ने भी डेवलप किया था। वो IBM ये जो है IBM 301, IBM 640 जो है वो डेवलप हुआ था IBM। तो इस तरह से जो है वो IBM ने भी डेवलप किया, लियो मशीन भी डेवलप किया, और इस तरह से फर्स्ट जनरेशन में ये सारे कंप्यूटर आए थे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन जब
मैंने शुरुआत हो गया, लोगों की एक्टिविटी बढ़ी और लोग वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पर करने लगे, कैलकुलेशन करने लगे, तो ये कंप्यूटर में भी कुछ खामी नज़र आई जो कि पहले से थी। तो वो था कि इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, साइज में बहुत बड़ा था। इस तरह से ये जो है इसमें कुछ वो वर्कलोड जब बढ़ा, डाटा का मात्रा बढ़ा, तो उतनी एक्यूरेसी वो नहीं दे पाता था। इसके चलते जो है एक ह्यूमन ने एक नेक्स्ट जनरेशन को इन्वेंट किया, नेक्स्ट जनरेशन में गया, जिसका शुरुआत किया ट्रांजिस्टर्स के डेवलपमेंट में। ट्रांजिस्टर जब डेवलप हुआ और वो जब कंप्यूटर में यूज होने लगा, द एरा ऑफ सेकंड जनरेशन स्टार्ट। तो वो हम लोग सेकंड जनरेशन के बारे में डिस्कस करें कि सेकंड जनरेशन कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सा कंपोनेंट उस पर डेवलप किया गया था। तो सेकंड जनरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट जनरेशन में था, लेकिन उसमें कुछ और सुधार हुआ सेकंड जनरेशन में। साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हुआ, हीट कम से कम जनरेट करने लगा और इसके चलते जो है सेकंड जनरेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो सेकंड जनरेशन में जो है शुरुआत हुआ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स के बारे में, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी। एक समय के अंतराल में जो है एक जनरेशन रहा, उसके बाद दूसरे समय के अंतराल में दूसरा जनरेशन रहा, इस तरह से तीसरा जनरेशन भी आया। ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये 1949 में तीन वैज्ञानिक मिल करके, ब्राटेन, बर्डीन एंड शॉकले, तीन वैज्ञानिक मिल करके एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने दिया था ट्रांजिस्टर। इसी डेवलपमेंट को उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नोबेल प्राइज विनर दोनों थे, तीनों वैज्ञानिक जो है वो नोबेल प्राइज विनर बने, क्योंकि वो डेवलप किए एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वैक्यूम ट्यूब से स्मॉलर साइज में था, कम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करता था, उससे ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देने का काम करता था। तो ये सेकंड जनरेशन जो है शुरुआत हुआ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर से। 3 नोबेल प्राइज विनर, 3 नोबेल प्राइज विनर जॉन बर्डीन, वाल्टर एच, ब्राटेन एंड विलियम जी शॉकले। jointly developed an electronic component ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम था ट्रांसफर रेसिस्टर। ये सॉलिड स्टेट था जो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ रहता था। वैक्यूम ट्यूब तो वैक्यूम होता था, लेकिन जो है ये सॉलिड स्टेट था, जिसके चलते इसकी साइज भी कम थी और इलेक्ट्रिक भी कंजम्पशन कम करता था। It was made with silicon material. It was made with silicon material and its size was smaller. It was a solid state. Its size was smaller in comparison of vacuum tube
vacuum tube, and also it consumes less electricity. It was developed in 1949. It was developed in 1949. 1949 में इसको डेवलप किया गया और ये ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट था जो कि सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ था। इसका जो ये फिगर के थ्रू हम समझे तो इसमें एक सॉलिड स्टेट ये था और इसमें लेग लगे रहते थे और इसी का नाम था ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था तो उसके बाद जो है ये इसका साइज कम होने के चलते, कंजम्पशन कम होने के चलते इसको एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया अबाउट इन 1958 के करीब में और तभी से द एरा ऑफ सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गया जो है ड्यू टू ए स्मॉलर साइज and less electricity consumption it was introduced in computer as an electronic component. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ये के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और एंड द एरा ऑफ सेकंड जनरेशन स्टार्ट era of second generation start हो गया from about 1955 से ये स्टार्ट हो गया। इस तरह से सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर ड्यू टू ट्रांजिस्टर के यूज होने के चलते साइज में कम हो गया, स्मॉलर हो गया, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगा, ज़्यादा फास्ट हो गया, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। इस तरह से सेकंड जनरेशन पॉपुलर हो गया एमॉन्ग द पीपुल और फिर उसमें काम करने लगे। सेकंड जनरेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। पहला हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में ही स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था फोर्ट्रन। तो ये जो है द कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन became a smaller in size, more fast and accurate. इस सेकंड जनरेशन में बहुत सारे चेंजेज आए। सेकंड जनरेशन में ही शुरुआत हुआ था पहली बार कंप्यूटर जो है। पहले सेकंड जनरेशन में एक ग्रेट चेंजेस क्या आया इसको हम लोग डिस्कस करने पहले कंप्यूटर हुआ करता था, पार्ट बाय पार्ट होता था। इनपुट के लिए अलग होता था, आउटपुट के लिए अलग होता था और प्रोसेसिंग के लिए अलग होता था। सेकंड जनरेशन में ही IBM ने पहली बार ये जो है ये 7049 के करीब में ये IBM 7094 में उसने क्या किया कि तीनों को मिला करके, मतलब इनपुट पहले क्या होता था कि इनपुट का जो है ये अलग होता था और प्रोसेसिंग उसको इनपुट में एंट्री करके और उसका डाटा जो है ला करके प्रोसेसिंग में डाला जाता था। प्रोसेसिंग में जो रिजल्ट आता था उसको ले जा करके आउटपुट में ले जाता था लोग। इसके लिए स्पेशली एक आदमी बाहर हुआ करता था, एम्प्लाई, जिसको डाटा क्लर्क कहते थे।
वो जो है वही ले आने का काम करता था। मतलब इनपुट का एक अलग रूम हुआ करता था, इसमें एंट्री होता था और वहाँ से डाटा लेकर के फ्लॉपी डिस्क उस समय चलता था या कार्ड रीडर चलता था, तो उस समय जा करके वो प्रोसेसिंग में डालता था। प्रोसेसिंग से आउटपुट होता था तो उसको ले जा करके वो कार्ड में चाहे फ्लॉपी डिस्क में ले करके और फिर जो है जा करके वो आउटपुट डिवाइस में देता था। इस तरह से काम होता था। 3 अलग अलग रूम बना हुआ करता था, तो इस तरह से ये काम करता था। सेकेंड जनरेशन में ही पहला बार एक अचीव किया गया कि तीनों पार्ट को मिला करके एक सिंगल कंप्यूटर में डाल दिया गया और सिंगल कंप्यूटर में डाल करके उसी सेम कंप्यूटर में जो है इनपुट का भी काम करते थे, उसी से प्रोसेसिंग का भी काम करते थे और उसी से आउटपुट लेने का भी काम किया जाता था। तो तीनों कंप्यूटर को मिला करके एक सिंगल कंप्यूटर इसी सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। उसी समय से ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था सेकंड जनरेशन से ही, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड इसी समय महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ कि जैसे अभी कोई कंप्यूटर इनपुटिंग कर रहा है तो वो इनपुट एक्सेप्ट करे तो इनपुट मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेंज कर देता था। जब ये इनपुट कंप्लीट हो जाता था, प्रोसेसिंग मोड में होना होता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेसिंग मोड में चेंज कर देता था और वो मैनुअली संभव नहीं था, तो इसीलिए एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया। और प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाता था तो आउटपुट में ले जाना है उसको, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आउटपुट मोड में चेंज करके आउटपुट में प्रिंट करने का काम करता था। इस तरह से सेकेंड जनरेशन में एक ग्रेट चेंजेज आया, जो कि एक सिंगल कंप्यूटर बनाया गया तीनों वर्क के लिए, इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और आउटपुट के लिए। और वो जो है IBM ने ये अचीव किया था। तो सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे चेंजेज आए। वो क्या क्या चेंजेस था इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब रास्ते से गुजरा है कंप्यूटर, जो आज पर हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सारे चेंजेस हर एक जनरेशन में हुआ है। इन सेकेंड जनरेशन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज was introduced which was Fortran, इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन फॉर्मूला से ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसी जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी शुरुआत इसी जनरेशन से हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, एक इम्पोर्टेंट आजकल के समय में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर was also introduced in second generation। इस तरह से सेकंड जनरेशन में ये सारे चेंजेस हुए थे। और सेकंड जनरेशन में ही पहला बार जो है वो कंप्यूटर बनाया गया था, जिसमें तीनों पार्ट इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है वो कंबाइन किया गया था एक सिंगल कंप्यूटर में। इस तरह से सेकंड जनरेशन हुआ। सेकंड जनरेशन में मैंने कंप्यूटर साइज में छोटा हो गया, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया। लेकिन जब हम जानते हैं कि सुविधा बढ़ती है तो वो जो है वो सुविधा जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है, और एक्टिविटी बढ़ने के चलते जो है वो प्रेजेंट सुविधा जो है उसमें कमी नजर आने लगती है। उसी तरह सेकंड जनरेशन में भी कमी आया कि लोग सोचते कि कुछ और साइज, मैंने
साइज तो छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन से, लेकिन उसमें सोचे कि और भी साइज छोटा होना चाहिए, और भी उसमें एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, और भी लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहिए। इसी क्रम में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है शुरुआत हुआ। लेकिन हम लोग इसके पहले नेक्स्ट जनरेशन में जाएँ, हम लोग ये जान लें कि सेकेंड जनरेशन में भी बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप हुए थे। वो लिस्ट थोड़ा सा हम लोग जान लें कि कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। तो फॉलोइंग आर दी, ये जो है ये भी नॉलेज रखना चाहिए कि उस समय जो है वो कौन कौन से कंप्यूटर शुरुआत हुआ था। ये लोग हम लोग पढ़ रहे हैं जो अभी हिस्ट्री, ये हम लोग प्रीवियस कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को जानकारी रहनी चाहिए जो आज का कंप्यूटर है वो किस किस दौर से गुजरा है। तो ये जो है फॉलोइंग आर some computers which were developed in second generation। इसमें जो है IBM ने बहुत काम किया था, और वो जो है IBM ने दूसरा IBM ने डेवलप किया था 1401, IBM ने ही डेवलप किया था 7094, इसमें यूनिवैक ने भी एक डेवलप किया था। यूनिवैक उस समय जो है 1108 करके यूनिवैक ने डेवलप किया। यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं, या यूनिवर्सल जो है वो और ये अकाउंट कंपनी भी कहा जाता है इसको, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक 1 आया था। यूनिवैक 1 आया था फर्स्ट जनरेशन में भी, और यूनिवैक 1108 जो है सेकंड जनरेशन भी आया। और इस तरह से सेकंड जनरेशन जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया, और कंप्यूटर में एक नया मैंने ये फीचर्स जोड़ा, और कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। इस तरह से ये कंप्यूटर काम किया, और लोगों का एक्टिविटी बढ़ा, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस बढ़ने लगे, डाटा का मात्रा बढ़ने लगा। तो जब डाटा का मात्रा बढ़ने लगा, हम लोग जो पहले ये डाटा क्यों बढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ का भी नंबर्स बढ़ा। जैसे पहले जो है कोई भी माचिस का डब्बा एक समय था कि 10 पैसा में मिलता था, आज वही जो है वो 5 रुपये में मिलता है। तो कितना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ा। उसी तरह से डाटा का भी मात्रा बढ़ते चला गया। जो पहले 100 रुपये की बात होती थी अब 1000 की बात हो रही है। तो इस तरह से जो है वो डाटा का मात्रा बढ़ा, और एक्यूरेसी और भी फ्रैक्शंस में आने लगे, जिसके चलते जो है सेकेंड जनरेशन भी उस फ्रैक्शंस में रिजल्ट देने के क्रम में जो है उतना सक्सेस नहीं हो पाया, उतना एक्यूरेट रिजल्ट वो नहीं दे पाया। जिसके चलते जो है वो लोग जो है सोचे कि और एक्यूरेट रिजल्ट लिया जाए, और ज़्यादा फास्ट किया जाए, और ज़्यादा एक्यूरेट किया जाए। इसी क्रम में एक नेक्स्ट जनरेशन शुरुआत किया गया, जिसको जो है शुरुआत ये कह सकते हैं कि जैक किल्बी ने एक बनाया, जो ट्रांजिस्टर्स अलग अलग जो फैब्रिकेट किया जाता था कंप्यूटर में, अलग एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डेवलप मैंने उसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, और अलग अलग फैब्रिकेट किया जाता था उसको। और इस तरह से जो है वो थोड़ा सा साइज इससे बड़ा हो जाता था। तो इसी में जैक किल्बी ने सोचा कि जो अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेट किया जाता है उसको क्यों ना हम एक सिंगल चिप पर ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे जो है वो जो डिस्टेंस बिटवीन दी टू ट्रांजिस्टर्स जो है वो कम हो जाए। और कम होने के चलते उसमें जो उसका गैप जो था, कम होने के चलते जो वायरिंग किया गया है कि उसका लंबाई जो पहले फैब्रिकेट अलग अलग किया जाता था तो उसकी लंबाई बढ़ जाती थी।
तो एक ही सिंगल चिप पर उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाए, जिससे उसका गैप कम होगा और जिससे वायर की लंबाई भी कम होगी, जिससे कई बेनिफिट होंगे। जिससे क्या होगा कि एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, फास्टनेस भी बढ़ेगा। जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोपोगेट करने में जो समय लगता है वो गैप कम होने के चलते उस समय भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसी क्रम में जैक किल्बी ने क्या किया कि एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल पर उसको मैन्युफैक्चरिंग ही कर दी, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो सभी ट्रांजिस्टर ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल वायर से इंटीग्रेट कर दिए और उसको कहा है इंटीग्रेटेड सर्किट। और वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो नेचुरल है कि जो ट्रांजिस्टर अलग अलग हुआ करता था, एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर एक साथ कंबाइन किया गया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, एक चिप पर लाया गया, तो जिसके चलते साइज और भी कम हो गया, और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, और भी ज़्यादा फास्ट हो गया, जिसके चलते जो है वो कंप्यूटर का भी साइज स्मॉल हुआ, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बढ़ गई, कंप्यूटर का फास्टनेस भी बढ़ गया। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन का शुरुआत हो गया। तो इसमें भी डिसएडवांटेज के रूप में अगर हम सेकेंड जनरेशन में कहें तो यही था कि उस समय जब सेकेंड जनरेशन काम करने लगा तो उस समय भी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा था, उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा हाई था, कैलकुलेसी थोड़ा सा मैंने जो चाहिए था वो नहीं था। इसके चलते जो है वो थर्ड जनरेशन में इन किया कंप्यूटर का एरा। तो इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे थर्ड जनरेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाइन में जाकर को पूछ सकता है, उसका मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद।